बिंगेक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। आपने फॉर एग्जांपल किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली, लेकिन ओपन करने के बाद में आपको काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पोजीशन वैल्यू, अनरियलाइज्ड पीएनएल, पोजीशन पीएनएल, इसके अलावा ब्रेक इवन प्राइस देखने के लिए मिलता है, एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, टीपीएसएल। एंड अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी लाइन लगी है फीचर्स की। इवन अगर आपको पता ही नहीं है फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ ऑर्डर बुक मिलती है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनका आपको उपयोग करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी होती है। एंड एज ए न्यू यूजर आपको इन सभी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एज ए बिगिनर आप किस प्रकार से बिंगेक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी फीचर्स मिल जाते हैं इन सभी फीचर्स का आपको किस प्रकार से उपयोग करना है। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से $500 वर्थ ऑफ वाउचर्स गिव अवे किए जा रहे हैं बिंगेक्स एक्सचेंज यूजर्स के लिए। अगर आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला स्टेप है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिंगेक्स एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आपको यूज करना है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, केवाईसी को कंप्लीट करना है। एंड इस वीडियो में कहीं पर भी आपको कोड दिखेगा, जो भी कोड दिखता है वो आपको कमेंट कर देना है। एंड जैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिंगेक्स एक्सचेंज के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो बिंगेक्स एक्सचेंज की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सो सबसे पहले स्टेप है आपको बिंगेक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एसेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपका टोटल एसेट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके वॉलेट में अगर फंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, फंड्स नहीं है तो आपको यूएसडीटी को डिपॉजिट करना है। आपको यहाँ पर जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्यूचर्स वॉलेट में। तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको जो बैलेंस है सिंपली वो ट्रांसफर करना है। अब सबसे पहले एज ए न्यू यूजर आपको क्या करना है, आपने यूएसडीटी डिपॉजिट कर लिया, अब आपको यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले पता करना है कि आपका जो यूएसडीटी है ना वो कौन से अकाउंट में रखा हुआ है। एंड मुझे जो पैसा भेजना है वो यूएसडीटी एम परपेचुअल वाले फ्यूचर्स के अंदर भेजना होगा। सो आपको यहाँ ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है एंड फ्रॉम में आपका बैलेंस आपको पता है कौन से अकाउंट में वो सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वैसे भी दिखा देगा, बट फिर भी आप पहले चेक कर लें फिर सेलेक्ट करें। एंड उसके बाद में 2 में आपको सेलेक्ट करना होगा यूएसडीटी एम परपेचुअल फ्यूचर्स वाला अकाउंट। जस्ट सेलेक्ट करने के बाद में यूएसडीटी को सेलेक्ट कीजिए कॉइन में, टोटल बैलेंस में से आप कितना भेजना चाहते हैं वो डाल दीजिए एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया है एंड उसके बाद में आपने जितना भी बैलेंस ट्रांसफर किया होगा ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके फ्यूचर्स अकाउंट में। जैसे ही आपको फ्यूचर्स अकाउंट में आपका बैलेंस देखने के लिए मिल जाता है तो अब आप रेडी हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन आपको फ्यूचर्स वाले पेज पर आना भी होगा। तो जैसे आपका अकाउंट लॉगिन होता है फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। सो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेड में फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा यूएसडीटी एम परपेचुअल फ्यूचर्स वाला। जस्ट आप क्लिक कर लीजिए एंड फिर कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो भी कॉइन सेलेक्ट होगा उसका नाम देखने के लिए मिल जाता है, उसका लोगो। अगर आपको किसी दूसरे कॉइन को सेलेक्ट करना है तो यहीं पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप उस कॉइन को सर्च भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आपने जो भी कॉइन सेलेक्ट किया उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में उसका चार्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, आप इसको यहाँ से अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर आपको बाई करने वाले यूजर्स के ऑर्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, सेल करने वाले यूजर्स के ऑर्डर हमें मिल जाते हैं। एंड इस साइड आपको काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है क्रॉस आइसोलेटेड का ऑप्शन। सो बेसिकली क्रॉस एंड आइसोलेटेड में क्या फर्क होता है, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सिंपल सी बात ये है कि अगर क्रॉस ऑप्शन सेलेक्ट है एंड आपने किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन बना ली और अगर उसमें लॉस चल रहा है या उसका जो भी लिक्विडेशन प्राइस होगा वो टोटल आपका जो वॉलेट में बैलेंस रखा है ना उसके अनुसार होने वाला है। एंड अगर पैसा 0 होगा तो पूरा वॉलेट ही खाली हो जाएगा। एंड अगर आप आइसोलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट रखते हैं तो जो भी आप मार्जिन लेते हैं, मार्जिन क्या होता है बेसिकली आपके वॉलेट में कितना भी पैसा रखा हो उसमें से आप कितना पैसा लगा
लगाते हैं वो मार्जिन होता है, तो केवल वो ही आपका जीरो होगा, पूरा अकाउंट जीरो नहीं होगा। तो एज ए न्यू यूजर आपको हमेशा आइसोलेटेड ऑप्शन उपयोग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्रॉस का सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी कॉइन में मान लीजिए लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हैं कि यार प्राइस ना थोड़ा बढ़ गया, यहाँ से लॉन्ग करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, मेरे मन में एक प्राइस चल रहा है, तो वो प्राइस क्या चल रहा है वो आपको ऑर्डर प्राइस में आके लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अनुसार कुछ भी प्राइस लिख दिया जो मेरा मन कर रहा है, फिलहाल वो प्राइस मैंने लिख तो दिया, लेकिन एक काम बाकी रह गया। अभी काम बाकी क्या रह गया कि यहाँ पर मैंने लेवरेज सेलेक्ट नहीं किया। लेवरेज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके वॉलेट में $10 है एंड अगर आप यहाँ पर लेवरेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए 150 का यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप $10 लगा रहे हैं और 150 का लेवरेज लेते हैं तो लगभग $1500 की पोजीशन बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कितना खतरनाक चीज है। लेकिन मान के चलिए कि मेरे पास पूरे $40 है एंड 40 के $40 अगर मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो लगभग मैं यहाँ पर जो अपनी पोजीशन बना सकता हूँ वो लगभग $5526 की पोजीशन बना सकता हूँ। आप समझ रहे हैं, मात्र $40 से, क्योंकि मैंने 150 का लेवरेज लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जेब से जितना पैसा लगा रहे हैं ना, उस पर कितना पैसा उधार लेना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जितना आप लेवरेज अधिक रखेंगे ना, उतना ही आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो नजदीक रहेगा। सो मेक श्योर आप यहाँ पर अगर न्यू यूजर हैं सो 2x या 3x लेवरेज रखे, इससे ज्यादा ना रखे। बट हवाबाजी करनी है तो देखो कितना भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना प्राइस डाल दिया, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी कि मुझे इतना डॉलर का अपना ऑर्डर वैल्यू बनाना है। तो थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं $90,000 पर बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहता हूँ तो रफली अगर मान लीजिए प्राइस गिर के $80,234 आ जाता है तो कितना पैसा जीरो हो जाएगा, ये पैसा मेरा। अगर मैं इस प्राइस से मान लीजिए शॉर्ट की एंट्री बनाता हूँ तो लगभग $99,937 पे मेरा जो लिक्विडेशन है वो हो जाएगा। कितना डॉलर, पूरा $40 खाली। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे $10,000 की समथिंग फर्क है ना, लेकिन मैं यहाँ पर 150 का जो लेवरेज है वो सिलेक्ट करता हूँ। लगभग यहाँ पर $90,000 पर लॉन्ग करना चाहता हूँ। कितने डॉलर, लगभग $38। एंड यहाँ पर एस्टिमेटेड जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो पता कितना है, $89,803। राउंड फिगर करूं तो $200 भी अगर प्राइस इधर उधर हो गया ना, गया मेरा पूरा $40। आप समझ सकते हैं इस चीज को। एंड अगर आप शॉर्ट में भी देखेंगे तो सेम वही डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है, $211 के समथिंग। तो हमेशा लेवरेज को सोच समझ के आपको यूज करना है, अदरवाइज वॉलेट खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली यहाँ पर ओपन लॉन्ग एंड जो ओपन शॉर्ट ऑप्शन है उसका कब उपयोग करते हैं एंड दोनों का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है आपके अनुसार, सो उस कंडीशन में आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं और अगर प्राइस बढ़ता जाता है आपकी डायरेक्शन में तो आपको प्रॉफिट होता है। इसका विपरीत है ओपन शॉर्ट। आपको लगता है कि किसी भी कॉइन का प्राइस गिरने वाला है किसी भी प्राइस से, जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग जो प्राइस फिलहाल चल रहा है वहीं से गिरे, आपका कोई और व्यू हो सकता है अपर प्राइस से नीचे गिरे। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि उस कॉइन का प्राइस गिरने वाला है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। अब आपने अपने अनुसार यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है, क्रॉस मेरा सेलेक्ट है। तो बेसिकली ये जो लिक्विडेशन प्राइस मुझे देखने के लिए मिल रहा है इस पर ये $17 जीरो नहीं होगा, ये वॉलेट में जितना पैसा है ना वो जीरो होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आइसोलेटेड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट नहीं कर रखा है। आइसोलेटेड में जितना मैं मार्जिन लूंगा ना वही जीरो होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्राइस डाल दिया, इस प्राइस से मैं लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहता हूँ। सब कुछ डालने के बाद में मैं लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा, एक ऑर्डर लग जाएगा एंड चार्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बट ये ट्रेडिंग व्यू वाला जब आप सेलेक्ट रखेंगे ना तभी मिलेगा देखने। अब जैसे ही प्राइस आ जाएगा आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस नहीं आता है और आप परेशान हो जाते हैं तो आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी प्रकार से आप अपना जो शॉर्ट का ऑर्डर था ना वो भी लगा सकते हैं कि आपको कौन से प्राइस से यहाँ पर जो बेसिकली अपनी एंट्री है वो बनानी है। एंड जैसे ही वो प्राइस आ जाएगा बेसिकली आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड चार्ट में भी आप अपने ऑर्डर को देख पाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि रिंकू भाई हमें ना फर्क नहीं पड़ता, किसी कॉइन में ना बैड न्यूज आई है, हमें केवल इंस्टेंट अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। सो उस कंडीशन में आप मार्केट ऑप्शन का उपयोग करते हैं एंड फिर आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, आप अपना सब कुछ चेक कर लें, लिक्विडेशन प्राइस, मार्जिन, सब कुछ। एंड उसके बाद में आप जस्ट क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पोजीशंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपकी कंप्लीट पोजीशन की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सबसे पहले है अनरियलाइज्ड पीएनएल। आपको यहाँ पर जितना भी ये पीएनएल देखने के लिए मिल रहा है एस्टिमेटेड, अगर आप फिलहाल जो भी प्राइस चल रहा है उस पर अपनी एंट्री बना लेते हैं यानी कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ये आपको इतना लॉस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जब तक आप बुक नहीं करेंगे ना ये आपका अनरियलाइज है, यानी कि अभी तक आपने बुक नहीं किया, सिंपल सी बात है। उसके
बाद में ब्रेक इवन प्राइस क्या है? सो बेसिकली ये वो प्राइस होता है जहां पर ना आपका लॉस है ना ही आपका प्रॉफिट है। यहाँ पर आपने बेसिकली लॉन्ग किया था, शॉर्ट किया था, वो प्राइस होता है सेम जो कि एंट्री प्राइस में आपको देखने के लिए एस्टिमेटेड दिख जाता है। उसके बाद में मार्केट रेट में जो भी प्राइस चल रहा होगा वो देखने के लिए मिल जाता है। लिक्विडेशन प्राइस, मेरा यहाँ पर कौन सा मोड सेलेक्ट था? क्रॉस। क्रॉस में कौन सा पैसा जीरो हो जाएगा? जो पूरा वॉलेट में है, तो उसके अनुसार ये लिक्विडेशन प्राइस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो $1,36,981 अगर प्राइस बढ़ के चले जाता है, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है, तो अगर बढ़ के चले जाता है तो मेरा पूरा ये जो पैसा है ना ये जीरो हो जाएगा। एंड अब आप कह रहे हैं कि यार रिंकू भाई मुझे शादी में जाना है, आप तो हैं सिंगल, लेकिन मैं तो अभी शादी करने वाला हूँ, तो मैंने ट्रेड तो ले लिया लेकिन मैं बैठा चल ही रहूंगा ना, मुझे और भी काफी सारे काम है। सत्य बात है ये तो आप क्या कह रहे हैं कि मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग का और स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी लगाना है, क्योंकि भाई मैं लॉस भी नहीं लेना चाहता ना, शादी में मुझे टेंशन चली चाहिए, वैसे बहुत टेंशन रहती है, ये बात भी सही है। तो बेसिकली आप चार्ट पे आ सकते हैं एंड यहाँ पर टीपी का मतलब होता है प्रॉफिट, आप बुक कर सकते हैं, वो ऑर्डर लगा सकते हैं। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, आप लगा सकते हैं। सो बेसिकली या तो आप यहाँ से लगा सकते हैं या फिर टीपीएसएल वाले ऑप्शन में आके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर काफी सारी बेसिक डिटेल देखने के लिए मिल जाती है, इनको आपको हमेशा देखना है जब भी आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग का या स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना चाहते हैं। सो मोस्टली आपका ये अनटिक होगा, बॉक्स टिक कीजिएगा तभी ये फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आपको यहाँ पर टीपी जो टारगेट प्राइस है वो बताना है कि कहाँ पर आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है। तो मैंने अपने अनुसार यहाँ पर जो प्राइस है वो लिख दिया कि रफली मुझे इस प्राइस पर करना है। एंड फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको टोटल जो क्वांटिटी है उसमें से कितनी क्वांटिटी एग्जिट करनी है इस प्राइस पर वो मेंशन करना है। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, केवल प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगाना है, तो केवल इतना ही करना है एंड कंफर्म करना है, दैट्स इट। आपका जो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है क्योंकि मैं पूरा पैसा जीरो नहीं करना चाहता, तो आपको क्या करना है, वापस से क्लिक करना है यहाँ प्लस के बटन पे एंड यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस वाले बटन पर क्लिक करना है, पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ पर जो एसएल टारगेट प्राइस है इसमें बताना है कि कौन से प्राइस पर अगर चले जाए तो आपका जो लॉस है वो बुक हो जाए। एंड फिर बताइए कि टोटल क्वांटिटी का क्या लॉस बुक करना चाहते हैं आप, तो आप कह रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, एंड जस्ट आपको कंफर्म कर देना है एंड फिर आपका जो ऑर्डर है स्टॉप लॉस का वो भी लग जाएगा। आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी लग गया, टेक प्रॉफिट का ऑर्डर भी लग गया, यानी कि एक साथ अब आपके दोनों ऑर्डर लग चुके हैं। अब आप शादी को एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अगर बढ़ जाता है बाई चांस तो आपका जितना लॉस आपको दिख रहा था उतना हो जाएगा, गिर के नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई अभी जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा है मैं मार्केट रेट से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो आप जस्ट मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड फुल्ली क्वांटिटी में से जितना भी आप एग्जिट करना चाहते हैं वो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर होगा वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपको जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है अगर वो चेक करना चाहते हैं तो पोजीशन हिस्ट्री में आप आइए एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि जो रियलाइज्ड आपका प्रॉफिट या लॉस है बेसिकली वो कितना है। इसके अलावा आप जिस भी कॉइन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, आपको एक फंडिंग फीस भी लगती है जो कि हर 8 घंटे में चेंज होती है। तो आपका जो पूरा ऑर्डर वैल्यू होता है ना उसके ऊपर आपको यहाँ पर फीस लिखा हुआ मिल जाएगा, इतना आपका फीस लगता है एंड ये हर एक कॉइन में अलग अलग होता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ या फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक वो वीडियो आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय द वे मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।